मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के 10 राज्यों में है। जी हां, 10 बड़े राज्यों में इस खतरे की आहट हुई तो सरकारें सतर्क हुई। एक्शन मोड में आए प्रशासन ने भी सावधानी बरतने के कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों के बाद एमसीडी ने भी कमान संभाल ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आपात बैठक बुलाई गई। सभी पार्कों, मुर्गा मंडियों और रेस्टोरों पर नजर रखने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6 जोन है। हर जोन के लिए एक टीम गठित की गई है। हर टीम में 6 से 7 अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं उसमें कोई पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मुर्गा मंडी है जहाँ खुले हुए मुर्गे बेचे जाते हैं उनके ऊपर एक निगरानी कमेटी बनेगी। वो वहाँ पर डेली जाएगी, विजिट करेगी। बर्ड फ्लू का खौफ राजस्थान में भी जबरदस्त तौर पर दिख रहा है। राज्य के 16 जिलों में संक्रमण के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार एहतियात के कदम उठा रही है। राजस्थान में अब तक 2600 कौओं की, 190 मोर, करीब 200 कबूतर और 400 अन्य पक्षियों की मौत भी बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की मौत की वजह बर्ड फ्लू से होते ही चिड़ियाघर को फौरन बंद कर दिया गया। अब वहां सैनिटाइज कर हालात पर नजर रखी जा रही है। आधा राजस्थान बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुका है। 16 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जयपुर जू में बड़ा खतरा सामने आया है जहां पर दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टॉक जो है उसकी मौत बर्ड फ्लू से हो गई है। इसके अलावा 4 कॉमन डक हैं, उनकी मौत हो गई है। इसे देखते हुए जयपुर जू को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ छिड़काव किया जा रहा है, दवाओं का सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जो पिंजड़ों में बंद पक्षियां हैं उन तक किसी तरह से इसका संक्रमण न फैले। राजस्थान में पक्षियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। अभी भी भोपाल लेबोरेटरी में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 7 बजे हमारे यहाँ जयपुर चिड़ियाघर के अंदर 4 बर्ड की डेथ हुई है जिसमें 3 तो कॉमन डक है और 1 ब्लैक स्टॉक है। और उनके सुबह सैंपल लेके हमने भोपाल भिजवा दिए। भोपाल के आने के बाद में रिपोर्ट का पता चलेगा। रिपोर्ट का पता चलेगा उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। बर्ड फ्लू से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहां अब तक 18 जिलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा राज्य के 41 अन्य जिलों में करीब 1500 कौओं की मौत की खबर है, लेकिन अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही अलर्ट है बर्ड फ्लू को लेकर के। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां से पोल्ट्री व्यापार अगले कुछ दिनों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब ये नए दिशा निर्देश पोल्ट्री फार्म जो चलाते हैं, जो संचालक हैं, पोल्ट्री मालिक हैं, उन्हें जारी किए गए हैं कि वो अपने पोल्ट्री फार्म में खास तौर से ध्यान रखें, दवाओं का छिड़काव समय समय पर करें और जरूरी हो सके तभी वो पोल्ट्री व्यापार करें। सबसे ज्यादा डर तो यूपी में है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर से आया था। फौरन उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। छिड़काव शुरू हो गया। लखनऊ के चिड़ियाघर के हिस्से में भी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।